जय हिंद फ्रेंड, सभी लोगों को राधे राधे। तो हम आज पार्ट 2 जो कि मतलब आज एकदम कल एकदम याद करवाए थे उसी को एकदम आप लोग लिख सकते हैं। लिखने के लिए इतिहास के 3 कालखंडों में बांटा गया है। बहु इतिहास के कितने कालखंडों में बांटा गया है? प्राग ऐतिहासिक, तूने बोला है प्राग ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अब इतिहास के पिता किसे कहते हैं? इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहते हैं। अब मानव जाति की उत्पत्ति अफ्रीका महादेश को कहते हैं। मानव जाति की उत्पत्ति किस महादेश को कहते हैं? अफ्रीका महादेश को। सभ्यता को पालना ऐसी मतलब सभ्यता जो भी हम सभ्यता पालेगा था उसको पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं। एशिया महादेश को कहा गया है। चलो बहु, अब पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पाषाण काल को भागों में बांटा गया है? पहल का पूरा पाषाण काल, कौन? दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल, चौथा उत्तर या ताम्र पाषाण काल। किसी को दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? चलो वो आगे। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पाषाण कालीन सभ्यता का खोज की। मतलब रॉबर्ट ब्रूसफुट था जो 1863 ईस्वी में किसकी खोज की? पाषाण कालीन सभ्यता की। चलो बुआ, भारतीय पुरातत्व के पिता। पुरातत्व मतलब जो उनकी पुरातत्विक सभ्यता था, एक पिता कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्विक संग्रहालय, देख बुआ, पुरातत्विक मतलब पुराना सामान, जो उनके पुराना सामान मिला था कहाँ रखा है पता है? इंदिरा गांधी संग्रहालय, जो अभी सांस्कृतिक मंत्रालय, सांस्कृतिक जो है मंत्रालय ना, ओकरे अधीन है। तो चल बुआ, अब मिलने वाले धातु, धातु कौन मिला था? तांबा। मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण कौन किया था? क्रिश्चियन थॉमस। क्रिश्चियन थॉमस ने किया मिलने वाले धातु के आधार पर। और लिखावट के आधार पर अब लिखा था कौन? तो लिखावट के आधार पर कौन किया था? जॉन ब्रूस। तो ऐसे ही प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल मतलब इतिहास का वह समय जिस इन्हें करो इतिहास का वह समय। देखो, प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? इतिहास का वह समय जिसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अब देखो पाषाण काल, पाषाण काल किसे कहते हैं? वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? पाषाण काल। किसी को दिक्कत है? पाषाण काल किसे कहते हैं? जब मानव काची यूज करता था, पत्थर और काची, हाँ, पत्थर एवं औजार। चलो बुआ, अब आगे पूरा पाषाण काल जो कि 20 लाख ईसा पूर्व, मतलब कि अभी से। ईसा पूर्व किसको बोलते हैं पता है? ईसा मसीह के जन्म के पहले के क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व। उनका जन्म जब हुआ था उनका पहले ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक, मतलब कह रहे कि इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। मतलब प्रारंभिक मतलब पुराना, सबसे पुराना समय था। इस समय के मानव को क्या कहा जाता था? इस समय के मानव को आदि मानव। अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जानवरों के भांति अपना पेट भरना। इस समय के मानव ने सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज की थी। क्या समझ रहे ना? इस समय के मानव ने पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए किया करते थे। इस समय के मानव बड़े बड़े जो था औजार, मतलब वो काहेला इस्तेमाल करते थे? शिकार करने के लिए। इसी समय के मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया। चित्रकारी कहाँ किया था? भीमबेटका के गुफाओं में। पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को अभी भी मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। का किसी को दिक्कत? चलो अब अगला दिन तुम लोग अच्छे से और लिखवाएंगे, ठीक है ना? जय हिंद।